हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम्स के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। क्रोमेटोग्राम्स को डेवलप करने की कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ मेथड्स हैं। क्रोमेटोग्राफी में क्रोमेटोग्राम्स का डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि सेपरेशन क्लियर दिखाई दे। और इसके लिए क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। मेनली 3 टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। पहली होती है इल्यूजन डेवलपमेंट, दूसरी होती है डिस्प्लेसमेंट डेवलपमेंट और तीसरी होती है फ्रंटल एनालिसिस। इसमें इल्यूजन डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा उपयोग क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोसेस है फॉर द डेवलपिंग ऑफ क्रोमेटोग्राम्स। तो ये सारी प्रोसेसेस हम डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इल्यूजन डेवलपमेंट का उपयोग जीसी और एलसी दोनों में होता है, मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दोनों में होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इन मेथड्स की। सबसे पहली मेथड है डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड जैसा इसका नाम है, इस मेथड में एक डिस्प्लेसर का उपयोग किया जाता है। एक लिक्विड है जो डिस्प्लेसर का काम करेगा। इसमें सबसे पहले जो जो भी मिक्सचर का सेपरेशन करना हो, उन मिक्सचर्स को स्टेशनरी फेज में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर से डिस्प्लेसर का यूज़ कर लिया जाता है। अब उन मिक्सचर में मौजूद जो भी कंपोनेंट्स होंगे, वो कंपोनेंट अपनी एफिनिटी शो करेंगे स्टेशनरी फेज के साथ। जो स्ट्रांगली एफिलेटेड स्टेशनरी फेज के साथ स्ट्रांगली बाइंडेड रहेगा या स्टेशनरी फेज को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, ऐसे कंपोनेंट्स लीड सेपरेट होंगे। और जो कंपोनेंट्स स्टेशनरी फेज के साथ फॉर्मली बॉन्डेड नहीं होंगे, वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे, जल्दी सेपरेट हो जाएंगे, जल्दी एल्यूट हो जाएंगे। तो इसमें जो सल्यूट हम यूज़ कर रहे हैं डिस्प्लेस्ड करने के लिए, वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कंपोनेंट्स को अपने में स्ट्रांगली बाइंड अप कर लेता है। और ये एक तरह का मोबाइल फेस होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डेवलपमेंट के दौरान मोबाइल फेस का उपयोग किया जाता है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डायग्राम में बताया है कि यहाँ पे एक मिक्सचर ले लिया हमने। मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए कॉलम में रहने देते हैं, थोड़ी देर के लिए कॉलम में रहने देंगे। नीचे अंदर जो है ये एडजॉर्बेंट डला हुआ है, मतलब स्टेशनरी फेज है। अब इसके ऊपर से डिस डिस्प्लेसर डाल रहे हैं डी, इसके जिसको डी से शो कर रहे हैं डिस्प्लेसर। अब डिस्प्लेसर डाला तो उसके बाद क्या होगा कि जो कंपोनेंट ज़्यादा फॉर्मली अटैच रहेगा स्टेशनरी फेज से, वो सबसे पीछे रहेगा। सी देखिए सबसे पीछे, बी उसके बाद है। इसका मतलब है इसकी एफिनिटी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू सी, और थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए। और ए की एफिनिटी बहुत कम है, तो जो डिस्प्लेसर है वो ए को सबसे पहले एल्यूट करेगा। एल्यूट करेगा मतलब बाहर करेगा। तो आप देख रहे हैं सेकंड थर्ड वाले में कि ए का जो सैंपल है वो एल्यूट हो चुका है। अब अंदर बचे हैं बी और सी और डिस्प्लेसर। फिर डिस्प्लेसर अपनी प्रोसेस करेगा और बी को बाहर करेगा। अभी बी बाहर हो गया, अब अंदर सिर्फ बचा है सी और डिस्प्लेसर। अगले में सी भी बाहर हो जाएगा और अब केवल और केवल डिस्प्लेसर बचा हुआ है स्टेशनरी फेज के अंदर। तो इस तरह से मिक्सचर्स का सेपरेशन किया जाता है डिस्प्लेसमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। इसके बाद जो है वो आता है फ्रंटल एनालिसिस। फ्रंटल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी
प्रोसेस है जो कि ज़्यादातर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में उपयोग की जाती है। इसमें जो है सैंपल को कंटिन्यूअसली फेड किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मोबाइल फेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस एनालिसिस के दौरान, मोबाइल फेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फ्रंटल एनालिसिस जो है फर्स्ट कंपोनेंट को सबसे पहले सेपरेट करेगा, या जिसको भी सबसे पहले सेपरेट करेगा वो प्योर स्टेट में मिलेगा आपको। जो भी कंपोनेंट सबसे पहले सेपरेट होगा, मान लो 3 कंपोनेंट सिस्टम है मिक्सचर का, तो इसमें से ABC में, मान लो ABC में से जो भी सबसे पहले सेपरेट होगा वो प्योर स्टेट में हमको मिलेगा। तो 3 कंपोनेंट मिक्सचर वाले सिस्टम में A, B और C अगर 3 कंपोनेंट के मिक्सचर है, तब डाइल्यूट सॉल्यूशन जो रहेगा इनका, वो कॉलम के अंदर कंटिन्यूसली फ्लो किया जाएगा। इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट A रहेगा उसकी स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी लेस रहेगी, तो वो जल्दी एल्यूट हो जाएगा। सेकेंड वाला जो रहेगा वो उसके बाद एल्यूट होगा। लेकिन ये जो सेकेंड वाला सैंपल रहेगा यानी कंपोनेंट रहेगा, ये फर्स्ट सॉल्यूट के साथ मिक्स भी हो सकता है। थर्ड सॉल्यूट जो रहेगा वो A और B का जो है कंजक्शन रहेगा। इसका मतलब केवल A सॉल्यूट जो रहेगा वो प्योर फॉर्म में एल्यूट होगा, बाकी B और C जो रहेंगे वो मिक्स्ड ही रहेंगे। इसी वजह से जो फ्रंटल एनालिसिस की मेथड है ये प्रैक्टिकल एनालिसिस में या एनालिटिकल एप्लीकेशंस में ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ज़्यादा ये सुटेबल नहीं होती है। तो फ्रंटल एनालिसिस का उपयोग कम ही किया जाता है। तो शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाता है। ये डायग्राम से आप और आसानी से समझ सकते हो, ये मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर को हमने डाल दिया स्टेशनरी फेज के अंदर। A की एफिनिटी कम है स्टेशनरी फेज से, तो वो पहले एलिवेट हो जाएगा, ये एलिवेट हो गए। और बाकी B C की एफिनिटी ज़्यादा है, और क्योंकि B और C एक दूसरे में डिज़ोल्व भी हो जा रहे हैं, तो वो बहुत लेट सेपरेट होंगे और उतनी प्योरिटी उनके अंदर नहीं होगी। अच्छा, सॉल्यूशन यहाँ कंटिन्यूसली फीड कराया जा रहा है ताकि सेपरेशन होता रहे। तो इसकी ये एक ड्रॉबैक भी कि कंटिन्यू सॉल्यूशन को फ्लो कराते रहना पड़ेगा, फीड कराते रहना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला है एल्यूशन डेवलपमेंट, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसा शुरू में हमने आपको बताया, DC और GC और LC में इसका उपयोग किया जाता है। गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इल्यूजन डेवलपमेंट जो है ये बेस्ट मेथड है, और इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है सेपरेशन के लिए। जैसे जैसे इल्यूजन प्रोसीड होता है, जो मूविंग फेज है वो कंटिन्यूसली डिस्प्लेस हो जाती है इन प्रोसेस के अंदर। यहाँ मोबाइल फेज की रिक्वायरमेंट होगी, और मोबाइल फेज के थ्रू ही सेपरेशन क्लियर दिखाई देगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये मिक्सचर है A, B और C का। अब मोबाइल फेज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इनके अंदर। जब मोबाइल फेज इंट्रोड्यूस करेंगे तो मोबाइल फेज सबसे पहले A को सेपरेट आउट करेगा, फिर B को सेपरेट आउट करेगा, और C वहीं रह जाएगा अभी। क्यों? क्योंकि C की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है तो वो वहीं रह गए। तो ज़्यादातर मेडिसिन में इसका उपयोग किया जाता है। मेडिसिन में सेपरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है।